नमस्कार साथियों, जय आरसीएम। ये वीरपुर के धरती में आपका स्वागत है। छोटा सा जिम्मेदारी हमें मिला है आरसीएम का मार्केटिंग प्लान का। जैसे कि अभी एक सर ने बता के गए हैं, कुछ लिखा हुआ भी है, हम लोग क्या करते हैं जीवन में, यानी जैसे कि काम करते हैं। सबसे पहले काम करते हैं, उसके बाद है नौकरी, उसके बाद है बिजनेस। ये तीन स्रोत है मेरा पैसा कमाने का, और इसके बदले हमें मिलता है पैसा। और जैसे पैसा मिलता है, पैसा हम लोग क्या करते हैं, कोई आज तक किसी ने जितना भी कमाया हो, या तो बैंक में नहीं रखा होगा पूरा का पूरा, या तो घर में नहीं रखा होगा। ये सारे पैसे में से कुछ पैसे हमारे सेविंग होते हैं और कुछ पैसे सेविंग होते हैं, और अधिकतर पैसे ये बाजार में जाके खर्च हो जाते हैं। क्या करते हैं हम लोग, खर्च क्या करते हैं, अपने जरूरत का सामान लेते हैं। आपका रोजमर्रा का भी सामान जरूरत नहीं है, जो भी है, कपड़ा पहनते हैं, जूता पहनते हैं, चप्पल पहनते हैं, A to Z सामान हम बाजार से खरीदते हैं। और बाजार से खरीद के लाते हैं, उसके बदले हमें देना पड़ता है पैसा। और पैसा कहाँ से आता है, इसके लिए हमारे पास तीन ऑप्शन है: काम करना, नौकरी करना, बिजनेस करना। इन तीन स्रोत से मेरे पास पैसा आता है। अब हमें समझना ये है, जो हमारा जो मार्केटिंग प्लान का हमें ऑप्शन दिया गया है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो भी सामान हम कहीं से न कहीं से खरीदते हैं, जैसे हम लोग यहाँ है कस्टमर या ग्राहक, जो भी बोलिए, हिंदी में ग्राहक, इंग्लिश में कस्टमर कहते हैं। हम लोग कहीं ना कहीं नज़दीक का दुकान, छोटे छोटे दुकान होते हैं, उससे सामान लाते हैं। बट मैं छोटे दुकान और गांव घर की दुकान का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बड़ा दुकान का बात कर रहा हूँ। जो बड़ा दुकान जैसे रिटेलर हो गया, होलसेलर हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, सीएनएफ हो गया। उसके बाद आता है कंपनी। और ये जो कंपनी है, कोई भी सामान 45 रुपए में बनाती है, अपना 5 रुपए प्रॉफिट लेके 50 रुपए में, एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, 50 रुपए में ये मार्केट में छोड़ देती है। अब मार्केट में जैसे सीएनएफ के पास आएगा तो ये हो जाएगा 60 रुपए का, फिर ये डिस्ट्रीब्यूटर के पास आएगा, ये 70 रुपए का हो जाएगा, होलसेलर के पास आएगा 80 रुपए का हो जाएगा, और रिटेलर के पास जैसे आएगा ये 90 रुपए का हो जाएगा। छोटे मोटे दुकानदारों का बात मैं नहीं कर रहा हूँ, इसलिए जिसका ऐसे ही हालत खराब है, हम आप कंटिन्यू उससे खरीदे, उससे उसका घर चल सकता है, अन्यथा उसका घर भी नहीं चलने का लगेगा। अगर छोटा छोटा दुकान के ऊपर आप जाएंगे तो उसके साथ साथ उसका दूसरा तीसरा बिजनेस ऐड होता है, जिसकी वजह से उसका घर चलता है। अब यहाँ जैसे 90 रुपए का हो गया, उसके बाद जैसे अपने पास आता तो ये 100 रुपए का हो गया। अब आप सोचिए सर जी, आप अपने मेहनत करके फॉर एग्जाम्पल एक महीने में 15,000 का सैलरी उठा रहे हैं, और 15,000 में सर संभवतः आपका घर का खर्चा यदि 10,000 ही है, 10,000 ही है, तो आपके घर में 10,000 का प्रोडक्ट नहीं जा रहा है। इसमें से आपका घर जो जा रहा है वो 5,000 का ही जा रहा है। 5,000 का जो अमाउंट है, बड़ी से बड़ी अमाउंट, पूरे जिंदगी का अमाउंट आप इन 5% वाले लोगों को देते जा रहे हैं। और इसीलिए इस मार्केटिंग प्लान में आरसीएम का जो रीड है मार्केटिंग प्लान, इसी प्लान में कहा जा रहा है, हम यदि कंपनी है और आप कस्टमर हैं, ये बीच के लोग नहीं रहेगा तो भी आप सामान यूज करेंगे। और अगर आप हैं इस दुनिया में तो कंपनी प्रोडक्ट बनाएगी ही बनाएगी, और इस प्रोडक्ट को यूज आप करेंगे, बनाएंगे कंपनी। इसलिए इसको क्या किया गया, तो बोला कंपनी बोला 2 कदम हम आ रहे हैं, 2 कदम आप आइए, और आपको बीच में एक पिकअप सेंटर खोल देते हैं, PUC। अब इसमें क्या करना है, आप यहाँ जो 100 रुपए का सामान लेते हैं, यहाँ आपको 90 रुपए का मिलेगा। 10 से 20% का डिस्काउंट होता है, काउंटर डिस्काउंट। किसी किसी प्रोडक्ट में ज़्यादा भी होता है, 30% तक का भी डिस्काउंट मिलता है। बट आप जैसे ही यहाँ आ गए, यहाँ 10 से 20%, हम अभी 10% ही मान के चलते हैं। 100 रुपए का सामान आपको 90 रुपए या 80 रुपए में मिलेगा। और उसके बाद यहाँ से जैसे कंपनी का सामान आया, कंपनी का कहना है 50 रुपए, जैसे 45 रुपए का प्रोडक्ट बनाया, 5 रुपए प्रॉफिट लेके
50 रुपए में हम भी यहाँ तक ला रहे हैं, बट 5 रुपए इसका भाड़ा लेंगे हम आपसे, ये 55 रुपए हम आपसे लेंगे। बाकी का अब आप ये, आपके दिमाग में ये आता होगा, तो आपने वहाँ 100 रुपए में खरीदा और यहाँ भी कंपनी वही प्रोडक्ट बना रही है। यदि हमको यहाँ इसका 55 5 रुपए भाड़ा लेके अगर हमको ये 80 90 रुपए में दे रही है, तो बाकी का 45% कहाँ गया? कंपनी कह रही है ये 45% मेरे कोई काम का नहीं है, ये आपको एक सिस्टम के द्वारा आपको ही दे दिया जाएगा। और वो सिस्टम क्या है, जैसे कि 5,000 पे आपको 2%, 10,000 पे एक सिस्टम है जो आप अपने नीचे ऑटोमेटिक ग्रोथ में जैसे जैसे जाते चले जाएंगे, तो फिर आपको 4.5%, उसके बाद 20,000 पे आपको 7%, उसके बाद 40,000 पे 9%, 9.5%, 70,000 पे 12%, 1,15,000 पे 14.5%, ऐसे करके आपको 22% तक आप जाते हैं। ये आपका एक बेनिफिट हो गया। और दूसरा क्या है, जो आपको कंपनी 1400 से 100 बीबी से लेके 1499 तक आपको लगातार, यदि आप 6 महीना अगर 100 बीबी कम से कम और मैक्सिमम 1499 तक यदि आप करते हैं, उससे कम में रहते हैं, 6 महीना का बीबी टोटल काउंट करके उसका 12% आपको देगा। यदि आप 1500 बीबी करते हैं तो आपको इसमें 1500 का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। यदि आप 2500 बीबी करते हैं तो आपको 2500 का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। प्रत्येक 6 महीने के बाद 7वें महीने मनी बैक की गारंटी होती है, जो आप प्रोडक्ट रिटर्न कर सकते हैं। हर महीने, जैसे इस महीने आप सामान लिया, आपको कोई प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा, उसको आप रिटर्न कर सकते हैं, पैकेज खुला हुआ नहीं हो। यदि आप 5 पैकेट कोई चीज़ लिए हैं, एक पैकेट आपने यूज किए और 4 पैकेट एक आपको पसंद नहीं आया, 4 आप रिटर्न कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, जैसे आप 5,000 का प्रोडक्ट लेते हैं तो 5,000 पे 5,000 का फ्री है। इसके बाद डबल धमाल स्टार्ट हो जाता है। आपको यदि 10,000 का प्रोडक्ट, यानी 5,000 का मतलब आप बेच भी रहे हैं और खा भी रहे हैं, अपना तो स्वस्थ है ही, साथ में अपने अड़ोसी पड़ोसी को भी स्वस्थ रख रहे हैं। और यदि आप थोड़ा सा बढ़ के काम कर रहे हैं, कुछ लोगों को देना शुरू कर दिए, इसके विषय में सर जी आप भी करेंगे, आपको भी बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। तो इसमें क्या होगा, आपको जैसे 10,000 का माल आप सेल, 10,000 का मतलब 20 से 25,000 का माल सेल करेंगे सेलिंग प्राइस का, तब 10,000 का बीवी होगा आपको। जैसे आप 10,000 करना शुरू कर दिए, 5,000 का आपको प्रोडक्ट, 3,000 कैशबैक। और उसके बाद यदि इसी को आप थोड़ा अलग तरीके से समझे, यदि आप 10,000 अगर कर रहे हैं टोटल, उसमें 5,000 यदि आप न्यूट्री चार्ज का कर रहे हैं, 2,500 आप गामा का कर रहे हैं, 1,500 आप कीसोल का कर रहे हैं, उसके बाद ये टोटल यदि आप काउंट कर रहे हैं तो 9,000 हो रहा है। इसको छोड़िए, 10,000 टोटल हम लिखे हैं, 9,000 हो गया। 1,000 आप FMCG इसमें ऐड कर दीजिए। टोटल 10,000 का आप रिपर्चेस करने पे आपको 5,000 सबसे पहले न्यूट्री चार्ज का प्रोडक्ट मिलेगा, 5,000 आपको RCM कंपनी देगी प्रोडक्ट FMCG, 2,500 आपको गामा देगी, उसके बाद 1,500 आपको कीसोल की तरफ से मिलेगा। अब सर आप देखिए, जब आप 10,000 के हैं, आपके नीचे एक भी लोग नहीं है, उस कंडीशन में आप स्लैब के हिसाब से 4.5% पे है, यानी पर मंथ आपको 450 रुपये मिल रहा है। अब ये कंटिन्यू 6 महीना मिलेगा। 1,700 हो रहा है ना, 2700 रुपये आपको 6 महीने में जो अकाउंट में आएगा सब्सिडी के रूप में, ये हो गया। अब इसको 2700 अभी टोटल यदि आप जोड़ेंगे,
हाँ? 10 कितना आ गया? 12 13 15 आ 14 गया? 16 16,700 16,700 आपका टोटल 6 महीना में इसका इनकम हो गया। अब इसमें आपको एक और ऐड करना है, इसमें 3,000 का आपको कैशबैक मिलेगा। टोटल 19,700 आपको 6 महीने में बेनिफिट मिला, जबकि आपके नीचे एक भी लोग नहीं है तब। अब इसको आप थोड़ा बड़ा करके समझिए। 19,700 के यदि आप भागा मारते हैं तो लगभग कंटिन्यू 6 महीना 3,500 का एवरेज आपका मंथली इनकम हो जाता है। यदि आप 10 से 20,000 का अगर आप सेलिंग करते हैं, 10,000 बीबी कंटिन्यू हर मंथ करते, इस सिस्टम से यहाँ आपको किसोल का लेना होगा, यहाँ आपको गामा लेना होगा, ये न्यूट्रीचार्ज हो गया, और 1,000 का FMCG। इसके आधार पर यदि आप करते हैं अपने बिजनेस को तो आपको 3,300 रुपये का पर मंथ मिलेगा। और इसी के साथ साथ मैं अपने वाणी को विराम करता हूँ। जय सिंह। ओवर टू संगीत सर।